साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो आज 6 जुलाई 2024 का वीकली टेस्ट लिया गया, इसका हम आंसर्स की देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न को मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। यदि आपने पहले ही भारतवर्ष क्लासेस को जुड़ा हुआ, आपने पहले ही ज्वाइन किया है भारतवर्ष क्लासेस को, सब्सक्राइब किया है और आप लगातार वीडियोस को देखते हो, तो आप ये सारे प्रश्न को सॉल्व करके आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा प्रश्न था, इसका सही उत्तर क्या था? तो देखिए बच्चा, यहाँ पे दे रखा है पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? विकल्प दे रखा है 1, 0, -1, 2। बताना है सही उत्तर क्या था। हाँ जी, बिल्कुल सही। पहले प्रश्न का सही उत्तर 1 था। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। दूसरा प्रश्न पूछा गया 1/4 एक भाग को 4 बार जोड़ने पर प्राप्त होगा। देखिए 1/4 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4 है ना, इसी प्रकार से जोड़ता है जी। नीचे में 4 4 4 4 तो 4 ही होगा। ऊपर में 1 2 3 4 4 होगा। 4 से 4 कट गया, एक बार पे कितना आया? एक भाग सी विकल्प में दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं था, आराम से आप लोगों ने किया होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है 1.25 भागा 0.5। लिख लेंगे 1.25 ऊपर, नीचे लिख लेंगे 0.5 भाग करेंगे। नीचे हटाएंगे 1 0, नीचे हटाएंगे दशमलव, दशमलव के बाद है एक अंक, तो ऊपर में आ जाएगा सीधा 1 के बाद 10, 1 के बाद 1 0। नीचे 10, ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक है, ऊपर दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आएगा गुना में 1 के बाद 2 0। 1 0 से 1 0 कट गया। आज का पाठ हम काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 25/10 यानी 2.5, 2.5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी था। कोई दिक्कत नहीं था। चौथा प्रश्न है 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 3 का मान क्या होगा? देखिए, जब भी पावर अगर इस प्रकार दे रखा है कि आधार समान है और पावर अलग अलग है और बीच में भागा का चिन्ह है, तो पावर घट जाता है। 5 है ऊपर में और ऊपर में है 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी 7 का पावर आ जाएगा 2। विकल्प बी होगा। पांचवा प्रश्न, 5 रुपए का 20 पैसे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। रुपए को पैसे में, यहाँ पर मैंने आपको इस प्रश्न को समझा दिया था कैसे करना है। देखिए, जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो दोनों तरफ बराबर करते हैं। यदि इधर रुपया है तो इधर भी रुपया बदल लेंगे, इधर पैसा है तो इधर पैसा बदल लेंगे। एक काम करते हैं, हम रुपए को भी पैसे में बदलते हैं। 1 रुपये में 100 पैसा, तो 5 रुपये में 500 पैसा। इधर आ गया 500 पैसा और इधर है 20 पैसा। अब बराबर हुआ अनुपात, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 50 कटेगा 25 बार में, आया 25:1। 25:1 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। छठा प्रश्न, आंखों ही आंखों वाला प्रश्न, 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, 18 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। 30 का आदमी 24 दिन, ये हो गया टोटल काम। उसी काम को 18 आदमी भाग कर देंगे, 18 से कट जाएगा, 6 बचे 30 और 6 3 18, 3 अटे 24, 8 बचे 40, 40 दिन में, ऑप्शन सी होगा। अगला दे रखा है 40 बच्चों की कक्षा में 24 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 40 बच्चे हैं, 24 लड़कियां हैं। सबसे पहले हम लड़कों की संख्या निकाल लेंगे ना, तब प्रतिशत निकालेंगे। बताइए कैसे निकालेंगे? 40 में से 24 घटाइए, 40 में से आप 24 घटाइए, तो 40 में से आप 24 घटाओगे ना तो आएगा 16। 16 बच्चे हैं, कितने में से? 40 में थे, तो 16/40 होगा। प्रतिशत निकालना, गुना कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट गया, 4 तक 16 और यहाँ 4 दें 40, 40% आ गया, 40% आ गया। आठवां दे रखा है ब्याज ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 300 है, समय 2 वर्ष है और दर 5% है। बहुत ही आसान है, PRT लगा देंगे। 300 गुने 2 गुना 5/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 दूनी 6, 6 बचे 30, 30 रुपये आ रहा है। 3 दूनी 6, 6 बचे 30, 30 रुपये आ रहा है ब्याज, 30 रुपये सी में होगा। वर्ग के विकर्ण का सूत्र है, तो इसे मैंने आपको कल ही याद करवा दिया था, रूट 2 गुने भुजा होगा। अगला प्रश्न है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा? वृत्त का परिमाप होता है 2πr।
तो 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर दे रखा है 14, काटापीटी करिए, 7 दूनी 14 आया, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर आएगा। दे रखा है एक आयताकार बगीचा 80 मीटर लंबा तथा 65 मीटर चौड़ा है, इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चा, इस प्रश्न को यदि आपने अच्छे से नहीं समझा होगा तो अच्छे से नहीं किया होगा। देखिए यह एक आयताकार बगीचा है, मान लीजिए इसका लंबाई कितना दे रखा है, यहाँ लंबाई दे रखा है 80 है, और चौड़ाई कितना दे रखा है, चौड़ाई एक बार फिर से देखना पड़ेगा, फिर से 65, 80 और 65 है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं, हाँ 80 और 65 है जी। चलिए अब इस प्रश्न को हम अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये आयताकार बगीचा है, इसका जो लंबाई है ना ये 80 है और चौड़ाई है 65। अब इसके बाहर बाहर जो है एक रास्ता है 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है जी। चलिए बहुत सही है, 4-5 मीटर का हमने रास्ता बना लिया। अब हमें बताना है कि इस रास्ते का यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दो आयत को, ये बड़ा वाला आयत और एक अंदर छोटा वाला आयत। यदि हम इस बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को घटा देंगे तो हमें इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो पता हो जाएगा। बड़ा वाला आयत का तो हमें पता है कि ये 80 लंबा है, 65 चौड़ा है, लेकिन छोटा वाला तो पता है कि ये 80 मीटर लंबा है और 65 मीटर चौड़ा है, लेकिन बड़ा वाला कैसे करेंगे सर? बिल्कुल आसान है, हम जान रहे हैं कि रास्ते की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, तो इधर भी 5 बढ़ जाएगा, इधर भी 5 बढ़ जाएगा, तो चौड़ा भी 5 बढ़ जाएगा। तो 80 और इधर आ गया 5 5 10, 90 मीटर लंबा हो गया, और इधर 65 था तो 5 75 और 5 65, 5 70, 5 75, इस प्रकार से होगा। यानी बड़ा जो आयत है उसका होगा क्षेत्रफल 80 गुना 65, बड़ा आयत का क्षेत्रफल होगा 90 गुना 75, और छोटे आयत का होगा इसमें 80 गुने 65, 80 गुने 65। अब काटा पीटी कीजिए, यहाँ पर गुना कीजिए, बताइए कितना होगा। 90 को 75 से गुना कीजिए, 90 को 75 से गुना कीजिए, तो 90 को गुना करोगे ना 75 से तो आएगा 6750, 6750 आया। 65 को गुना करो 80 से, जल्दी से कीजिए, 65 को गुना करोगे ना 80 से तो आएगा 5200। अब इसमें से आप घटा दीजिए, इसमें से आप घटाइएगा 6750 में से तो आएगा 1550, 1550 सेंटीमीटर, 1550 मीटर स्क्वायर इसका इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। 12 प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार 20 सेंटीमीटर हो तो उसका ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए समांतर क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, बेस गुने हाइट। ये दे रखा है हमें 300 का, बेस हमें दे रखा है यहाँ पर 20 है, तो बेस को हम इधर लेकर के आएंगे तो होगा बट्टा में, यानी कि इसका इतना ही आंसर था, 300/20 कर देना था, 0 से 0 कट गया, 15 आ गया, 15 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। सर्वांग समता की कसौटी RHS को लिखें तथा चित्र की सहायता से दर्शाकर दिखाएं। ये प्रश्न बहुत ही आसान, ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे था। तो देखिए त्रिभुज का सर्वांग समता क्या क्या होता है, त्रिभुज की सर्वांग समता होता है 3, आपको लिख देना था, RHS और RHS LHS बराबर हो तो क्या क्या होता है, SSS, SAS और ASA और RHS, है ना, ये सभी था। यहाँ पे 4 नियम होते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और राइट हैंड साइड, यहाँ पे 4 होते हैं। तो इस प्रकार आपको RHS वाला दर्शा करके बताना था। चलिए पहले हम कर लेते हैं 14 नंबर को, फिर हम इसे देखते हैं। x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर आप देख सकते हो यह एक सीधी रेखा है
और हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है यहाँ पर पूरा 180 डिग्री का बनता है। यहाँ पर 9 6 15 ऑलरेडी इन दोनों को जोड़ोगे तो होगा 150, तो 150 में से 180 में से 150 घटाओगे तो आएगा 30, तो इसका मान आ गया 30। बात क्लियर है? इसका मान आ गया जी 30। यहाँ पर कुछ छूट रहा है, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, तब यहाँ पर इसका x का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ और हो जाएगा, तब x का मान आप ज्ञात कर सकते। अच्छा, इसको आप जोड़ लीजिए, इसको आप जोड़ लीजिए। टोटल अभी तक कितना हुआ है? अभी तक टोटल कितना हुआ है? तो अब यहाँ जोड़ोगे तो 60 और 9, यहाँ पर 9 6 15, 15 3 18, 180, 180 18 19 20 21 22 23 24 25, यहाँ पर यहाँ तक हुआ है 250। 360 में से 250 घटा दो, 360 में से 250 घटा दो तो आया 110। तो 110, अब 110 में यहाँ पर जो होगा, जो भी मान होगा उसमें से 110 को घटा देंगे, उसी वही वाला x का मान होगा। यहाँ पर कुछ मान छूट गया है, यहाँ पर प्रिंट आउट थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, एक रेडियो 540 रुपये में खरीदी गई तथा 15% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 540 में खरीदा गया, 15% लाभ में, तो 540 का 15% कितना होगा? 540 का 15% या फिर 115 बट्टे, यहाँ पे कर सकते हैं 115 बट्टे 100। देखिए इस तरह निकलेगा, 0 से 0 कट गया, देखते निकाल के। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये कट गया 27 बार में ना, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 27 और 23 को गुना कीजिए तो 27 और 23 को जल्दी से गुना कीजिए, 27 गुना 23, 621 आ गया, 621 आ गया, 621 होगा। चलिए बिल्कुल सही, 621 ही होगा। या फिर इस प्रकार भी कर सकते हो कि 540 का 15%, 540 का 15%, इस प्रकार भी करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा उत्तर। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये कटेगा 27 बार में, 27 दिया 81 आ जाएगा। 27 गुना 3, 81 आ गया, और 81 और आप 600 5 81 और 540 को जोड़ो, इस प्रकार भी 621 आएगा। तो दो प्रकार से आप कर सकते थे। ये था बच्चा आज के वीकली टेस्ट का आंसर। ठीक है, ये था आज के वीकली टेस्ट का आंसर। एक बार हम इसे देख लेते हैं, RHS वाला। देखिए RHS वाला नियम वाला क्या होता है, SS वाला नहीं, हमें RHS वाला देखना ना। कोण कर्ण भुजा सर्वांग संगता नियम। इसमें यदि एक समकोण त्रिभुज, इसमें पहले आप चित्र बना लीजिएगा, मैं 13वें का बता रहा हूँ। इसमें ऐसे करके त्रिभुज बनाना है समकोण वाला। इसमें कहता है यदि एक समकोण त्रिभुज की केवल दो भुजाएं, यदि एक समकोण त्रिभुज की केवल दो भुजाएं अर्थात कर्ण और भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की संगत कर्ण और भुजा के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि RHS सर्वांग समता नियम संतुष्ट करता है। यानी ये जो भुजा है इसके बराबर है, ये जो आधार है इसके बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज, ये जो भुजा है इसके बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगी। RHS बराबर यहाँ पर हो जाएगा, और ये केवल समकोण त्रिभुज से ही संतुष्ट होता है। तो ये था आज के वीकली टेस्ट का आंसर। आपको वीडियो पसंद आया, सारा आंसर समझ में आया बच्चा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।